आजकल पता नहीं क्यों कुछ लोगों को बड़ी शिकायतें हैं मुझसे। तो उन्हें लगता है कि मैं सारा दिन कुछ करती नहीं हूँ घर में काम, और मेरे घर में ऐसा कुछ काम है नहीं। तो ये पता नहीं कि उनको ऐसा क्यों लगता है। और जब से यूट्यूब खोला है, मतलब चैनल मैंने ओपन किया है, तब से मुझे ये सुनने को मिलता है कि ये कुछ करती नहीं, मतलब फ्री रहती है घर में, तो टाइम ही टाइम रहता है। हम लोगों का तो इतना काम रहता है, हम तो नहीं सकेंगे यूट्यूब में, मतलब चैनल चलाना नहीं सकेंगे, हम लोगों के पास फ्री टाइम नहीं रहता है। तो देखिए, एक हाउस वाइफ के लाइफ में ना जो काम रहता है वो लगभग सभी के घरों में सेम ही रहता है काम, है ना। ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो यूट्यूब चला रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर का कुछ काम नहीं करती हूँ। तो कोई मेरे घर में आकर तो जादू से बर्तन वर्तन साफ़ करना, कपड़े उपड़े धोना, ये सब तो नहीं करेगा। खाना वाना बनाना ऑब्वियसली मुझे ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारा काम मेरी भी लाइफ में है, पर उसमें से थोड़ा सा मैं टाइम निकालती हूँ। हालांकि आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो बोलते हैं ना कि अगर आप मेंटली अगर फिट नहीं रहोगे ना, तो आप किसी भी काम में ना कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो वही हो रहा है मेरे साथ, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी घर में ही इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसीलिए इतने दिनों से वीडियोस भी नहीं गई हैं। बाकी आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए चलाकर, तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत है इसमें। और काम की बात तो मतलब ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि मैं भी अपने घर का सारा काम अकेले ही करती हूँ। क्योंकि अभी मैं ही हूँ, जो मेरी सासू माँ थी ना, तो वो मुझे खाना भी बनाने नहीं देती थी। सिर्फ मैं बर्तन वर्तन धोना, पोछा लगाना, यही सब करती थी। बाकी किचन का सारा काम ना वही संभालती थी। पर उनके जाने के बाद मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है। अकेले सब कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चलाती हूँ इसका मतलब मेरे घर में कुछ काम नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना बोले, अच्छा नहीं लगता है सुनने में। और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा अलग रूटीन शेयर किया जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आज सुबह सुबह ही दिशु के पापा आ गए थे, और मतलब अभी गर्मियों का दिन है ना, तो कपड़े गंदे तो नहीं होते हैं, पर ना स्मेल बहुत ख़राब आता है ना, पसीने का। तो इसीलिए फिर मैंने ना उनके कपड़े भिगोए थे कुछ, और साथ ही में दिशु के भी कुछ कपड़े थे, तो वही सब अभी धो रही हूँ। और ये वाला जो सर्फ़ है ना, क्या हुआ था, बहुत दिन हो गए तो गाड़ी में ले लेकर ना हमारे यहाँ रास्ते में ना बेच रहे थे सस्ते दामों में। तो सभी मतलब ख़रीद रहे थे, तो मैंने भी ख़रीद लिया था। 2 किलो लेने पर 1 किलो फ्री था। तो इसमें ना ये है कि झाग नहीं बनता है इस सर्फ़ में, लेकिन हाँ कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो पहले पहले तो मैं ले तो ली थी, कितना सस्ता में मिल रहा है, और बाद में यूज़ करने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मेरे घर के पास में है ना रूमी, उसने भी लिया था, तो वो भी वही बोलती थी ख़राब तो नहीं हो जाएंगे कपड़े। मैं भी वही सोचती थी, इतना सस्ता पर अच्छा है ये सर्फ़। तो अभी तो और आएंगा नहीं शायद। तो अभी फटाफट से मैं कपड़े धो लूँगी, और उसके बाद में जाऊँगी, नहाना है। नहाकर तो है ही, बाकी खाना वाना बनाना वो सब काम वगैरह। तो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स से जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। क्योंकि ना सब्सक्रिप्शन के ना पैसे नहीं लगते, वो फ्री होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइबर भी अगर बढ़ता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी का काम कर लेते हैं।
वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और पूजा वूजा करने के बाद ना मैं सीधा खाना बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, जितना टाइम जाएगा उतना गर्मी लगता है किचन में तो इसीलिए। और अभी खाना वाना बन गया है, 12-15 हो गए हैं, तो थोड़ी देर बाद अभी रेडी होंगी, जाऊंगी दिशु को लेने के लिए। चूँकि पापा ना आज सुबह 7 बजे करीब आ गए थे ईटानगर से, तो उनका काम भी लगभग हो ही गया है, तो टिकट भी आज हो गया है। तो कल निकलेंगे यहाँ से भेलूर के लिए पापा को लेकर। तो दिशु के पापा और मेरे मामा का छोटा वाला जो बेटा है वो जाएगा, मेरा भाई, दोनों लेकर जाएंगे। वैसे तो पापा के लिए ना 3 आदमी ज़रूरी था जाना, क्योंकि पापा को तो 2 आदमी, जैसे पापा भी चल नहीं पाते, तो पापा को तो 2 आदमी चाहिए ही, उठाना फिर नमाना ये सब करने के लिए ट्रेन में। तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब 2 आदमी कैसे करके मैनेज करेंगे, पर मैनेज तो करना पड़ेगा उन्हें। प्लस उनका व्हील चेयर भी साथ में जाएगा और लगेज भी जाएगा, तो वही समझ लीजिए अभी कितना प्रॉब्लम होने वाला है। पर यहाँ से चढ़ने के टाइम उतना नहीं होगा जितना नमाने के टाइम होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ स्टेशन में तो बहुत भीड़ रहती है, तो उतरने के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो भी सोच रही हूँ अभी, बहुत मतलब अजीब सा टेंशन होता है। और मेरा टेंशन होने से ना मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, मेरा हाथ पैर का नीचे ना ऐसे मतलब लूज़ हो जाता है, ढीला पड़ जाता है और अच्छा नहीं लगता है। तो देखते अभी क्या होता है। और आज शाम को तो अभी खाना वाना खाने के बाद मुझे पैकिंग करना पड़ेगा सारा कुछ सामान, क्योंकि इतना जल्दीबाजी में करना है, तो फटाफट से सब कुछ निकाल के पैकिंग वैकिंग करना पड़ेगा। पापा के कपड़े निकालना है और प्लस सबसे ज़रूरी तो डॉक्यूमेंट्स है, वही निकालना है। इतने दिनों से ना दिशु के पापा भी कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब पेपर वर्क्स कराने के लिए दौड़ ही रहे हैं ना। तो ईटानगर जाकर आए हैं, फिर आज सुबह आए तो फिर ऑफिस चले गए हैं उनका भी रेस्ट नहीं है, और मतलब बहुत प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर भी, क्योंकि अकेले है, सब तरफ उन्हीं को देखना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, इसके बाद ना मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, इतनी बार वीडियो शूट कर रही थी, डिलीट कर रही थी, तो फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं उसके बाद। और ये शाम के टाइम को ना देखिए, इतनी ज़ोरों की ना हवा चल रही थी, और तूफ़ान ही बोल सकते हैं, पूरा रास्ता का जो धूल वगैरह ना सब उड़ रहे थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारा पेड़ भी गिर गया है जगह जगह, क्योंकि जैसे ही ये तूफ़ान स्टार्ट हुआ था ना, तो फिर करंट जो है ना हमारा चला गया था। तो देखिए मेरे पीछे के साइड कितने सारे कोल के पेड़ गिर गए हैं। और ये देखिए मैंने पैकिंग कर ली थी, तो यहाँ पर दिशु के पापा ने एक बेडशीट डालने को बोला था, वो डाल दिया है, तो मेरा पैकिंग तो हो गया है।